जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास टाइम एंड वर्क का विविध प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 11 दिया है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर भी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला, शेष कार्य को यहां पे ए रहना चाहिए, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो यहां पे दे रखा है दोस्तों कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहां पे 20 लिख लेंगे ए के बराबर। जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो 25 यहां पे लिख लिया जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा 20 और 25 का, तो हो जाएगा एलसीएम 100। एलसीएम क्यों लिया है, तो पूरा कार्य पता करने के लिए एलसीएम ले लिया जाएगा। 20 5 100, एक क्षमता निकल जा रही है, ए की क्षमता 5 है, 25 का भाग देंगे 100 में तो 4, 25 चौक का 100, यानी पूरा काम 100 था। उसमें से ए 5 कार्य कर दे रहा है एक बार में, और बी एक बार में 4 कार्य कर रहा है। अब बोला जा रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन करते हैं, तो ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9। कितने दिन तक किए थे? 5 दिन तक, तो 9 5 45, यानी 45 कार्य हो चुका। 5 दिन किए थे, तो 100 में से 45 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों? तो 55 कार्य अभी भी बचा है, यानी 45 कार्य किए थे 100 कार्य में से 55 कार्य बाकी है, तो यहां पे 55 कार्य। अब कार्य बी कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को ए अकेला, तो ए की क्षमता कितनी है? 5 से भाग कर देंगे, शेष कार्य 55 था, 5 से कटाएंगे 5 एकम 5 एकम, यानी 11 बार में कट जाएगा। यानी शेष कार्य को कितने दिन में ए कर जाएगा? तो 11 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 दे रखा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला ए की किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर जाएगा। तो यहां पे आपका ए किसी कार्य को कितने दिन में कर दे रहा था? 9 दिन में। लेकिन बी की कार्य क्षमता ए से पता है कि 50% अधिक है, तो ए का मान लेंगे 100 और 50 जोड़ लेंगे तो बी का हो जाएगा 150। कटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, यानी बी की क्षमता 3 है जबकि ए की क्षमता 2 है। हमें इतना पता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर दे रहा था, तो कंफर्म है कि काम हमारा कुल निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे तो 9 दिन में कर रहा था। यदि एक दिन में 2 काम किया होगा तो 9 गुना 18, यानी कुल काम पकड़ में आ गया कि 18 दिन 18 काम था। अब पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर जाएगा, तो बी का निकालेंगे, पूरा कार्य 18 था और बी की क्षमता क्या दे रखा? 3 से भाग कर देंगे, यानी कि 6 दिन में वह समाप्त कर सकता था बी, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। दिया है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे? तो ए 6 घंटे में कर सकता है, बी 4 घंटे में कर सकता है, जबकि सी 12 घंटे में कर सकता है। पूरा काम निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो एलसीएम 6 4 12 का 12 होगा। 6 का भाग देंगे 12 में तो 2 बार, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12,
यानी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 1। पूरा काम 12 का। पूछ रहा तीनों मिलकर, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों जब मिल जा रहे हैं तो 2 3 5 1 6 से भाग करेंगे 2 घंटे में। जब तीनों मिल जाएंगे तो कार्य कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? 2 घंटे में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 14। यहां पे दे रखा है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में, 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिएगा यहाँ 18 पुरुष दिया तो हम 1 पुरुष का निकालेंगे तो 1/18 कितने दिन में कर दे रहा था? 24 दिन में। तो यहाँ गुणे 24 लिख लेंगे नीचे, प्लस महिला 54 महिलाएं हैं तो 1 महिला का निकालेंगे तो 1/54 गुणते 12 दिन में कर रही थी सब, तो 12 दिन लिख देंगे नीचे। फिर बच्चों का 16 बच्चे तो 1/16 एक बच्चे का निकालेंगे कितने दिन में? 54 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब दे रखा है कि 3 पुरुष, तो पुरुष वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर दे रखा है 9 महिलाएं, महिला में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे वाले में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। पूछ रहा मिलकर कितने दिन में कर जाएंगे? कटा लेंगे 3 6 का 18, 24 6 का 144, 9 6 का 54, 12 6 72, 2 से कटाएंगे 3, 2 8 16, 3 से कटाएंगे 18, 18 8 144। यानी इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 144 होगा। 144 एकम 144, 72 गुना 144 एकम 144 जोड़ेंगे ऊपर तो आपका 1 2 3 4 बटा में 144, 4 से कटाएंगे 4 एकम 36 चौका मीन पलट देंगे तो 36 दिन में यह कार्य लोग मिलकर कर लेंगे समान, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15 दे रखा है। प्रश्न संख्या 15 जो दे रखा है, दिया है प्रश्न संख्या 15 आपका है दिया 6 पुरुष 4 महिला, 6 पुरुष और 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। 14 पुरुष इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी? ठीक है, सब लिख लीजिए। 6 पुरुष पर्सन हम यहां पे मान दे रहे हैं, चाहे मेल कर दे रहे हैं यम, प्लस 4 महिला फीमेल कर दे रहे हैं यफ, मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो 12 दिन। यानी इसका मतलब दोस्तों कि 6 मेल और 4 फीमेल मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब 14 मेल तो यहाँ पे यम लिख लेंगे, कितने दिन में? 12 दिन में, तो गुणे 12, दोनों 12 दिन है, कटा देंगे समाप्त। मेल को एक तरफ कर लेंगे, फीमेल को एक तरफ, तो यहाँ 4 फीमेल हो जाएंगे और उधर 6 मेल उधर भेजेंगे तो 14 मेल में से 6 मेल घटेगा तो 8 मेल। यानी इसे हम कटाएंगे नहीं, इसलिए नहीं कटाएंगे दोस्तों क्योंकि दे रखा था 4 महिला, 4 महिला के बराबर 8 पुरुष कार्य कर रहे हैं। इतना अब किसी एक समीकरण में हम रख देंगे, चाहे इधर वाले में चाहे इधर वाले में। इधर वाला आसान दिख रहा है, इसी में रख लेंगे M1 D1, पिछले वीडियो में बताया गया है, M2 D2। तो 14 आपका पुरुष दिया है कितने दिन में? 12 दिन में। अब 4 फीमेल के बराबर 8 पुरुष कार्य करते हैं तो 8 गुणे D2। क्यों लिखे फिर से समझ लीजिएगा, किसी समीकरण में रखेंगे, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, दोनों में से आ जाएगा आंसर। यहां पे दिया है 14, तो आप रख लीजिए 14 पुरुष 12 दिन में करते हैं। तो अब यहाँ महिला का पूछा, महिला के बराबर पुरुष, क्योंकि इधर पुरुष लिखे तो उस साइड भी पुरुष लिखेंगे। यदि जो यहाँ पे 4 लिख देगा उसकी सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला नहीं संभव है। इधर भी पुरुष तो उधर भी पुरुष। अब 4 से कटा देंगे, 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, 2 7 14, 7 त्रिके 21 दिन।
यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में ये लोग कर जाएंगे, 4 महिलाएं, 21 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यदि इसको हम इस साइड से लगाएंगे तो 6 मेल तो थे, 4 फीमेल की जगह 8 पुरुष हैं, तो 8 6 14, अब 12 दिन की बात है। फिर यहाँ पे पुरुष निकाले तो उधर भी लिख लेंगे 8 गुणे D2, वही समीकरण चल रहा है, दोनों हम किसी में रख सकते हैं। आपका आंसर 21 दिन आएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 16। दे रखा एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 2 पुरुष 12 महिलाएं इसे कितने दिन में कर जाएंगे। 3 पुरुष दिया तो 1 पुरुष का निकाल लीजिए, 1/3, 6 दिन है तो 6 प्लस 6 महिलाएं तो 1/6, कितने दिन में 18, वहां 6 महिलाएं दिया, हम 1 महिला का कार्य निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब 2 पुरुष है, पुरुष वाला में आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पुरुष वाला में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, अब महिला वाला में 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 तिहाई 6 तो 1/3, 3 के 9, 6 दूना 12, 2 9 18, तो 1/9। यहाँ पे एलसीएम 9 होगा, 9 से 9 कटाएंगे, 1 + 1, 2/9, घीन पलट देंगे, 9/2 अर्थात 4.5 दिन, 9 का आधा 4.5 दिन, यानी कि 2 पुरुष 12 महिला मिल जाएंगी, तो उस कार्य को 4.5 दिन में कर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या दे रखा है 17, दिया क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बस ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 10 दिन, बी उसको कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन, पूरा काम निकाल लिया जाए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30, यानी पूरा कार्य पकड़ में आ गया कि 30 है। 10 का भाग देंगे, 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30। अब बोला जा रहा है ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। एक दिन में 3 काम कर रहा है और 4 दिन तक लगा रहेगा, तो 3 × 4 12 ठो तो ए ने कर दिया। किसने किया, ए ने कितना काम किया, तो 12। फिर उसके बाद बी ने 5 दिन तक काम किया, तो बी का निकालेंगे दोस्तों, तो एक दिन में बी 2 कार्य कर रहा है, 5 दिन करेगा तो 5 गुना के 10, यानी कितना ये 2 लोग कार्य कर दिए, तो 12 10 22 कार्य कर दिए। पूरा कार्य 30 था और ये 22 तो ये दोनों किए हैं, तो अभी कितना बचा है, 30 में से 22 घटेगा, 8 कार्य बचा था, 8 कार्य बचा है। और ये कितने दिन में कर दे रहा है सी, तो 8 दिन में। कटा लेंगे तो सी की क्षमता क्या निकल जाएगी, ये सी की क्षमता क्या निकल गई है, ए। अब बोला जा रहा है कि यदि तीनों मिल जाए उस कार्य को तो कितने दिन में समाप्त कर जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, पूरा कार्य 30 था, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। 3 2 5 1 6, 6 से भाग कर देंगे, 6 5 30, यानी कितने दिन में कर जाएंगे तीनों मिलकर, 5 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 18 क्या दिया है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन तक समाप्त हुआ। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो देखिएगा 9 दिन लिख लीजिएगा। बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन, इसे लिख लीजिएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, 9 और 18 का एलसीएम आपका 18, 9 में 18 में 9 से भाग देंगे तो 2, 18 कम 18, यानी पता चल गया क्षमता ए की क्षमता 2 है जबकि बी की क्षमता 1 है। अब यहां पे क्या दिया है दोस्तों, ये क्षमता दे दिया। बोला जा रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले 2 दिन कौन भाग जा रहा है, ए। आपका कुल कार्य 18 था, लेकिन जो भाग जाएगा उसमें हम जोड़ देंगे कार्य। ए की क्षमता 2 है, 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है और 2 दिन पहले भाग जा रहा, तो 2 दूना के 4,
2 गुणे 2 यानी कि 4 कार्य बढ़ा दे रहा, तो 2 गुना के 4 और 18, यानी अब आपका कार्य कितना हो गया? तो दोस्तों 22 कार्य हो गया। अब पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2 1 3 भाग करेंगे तो 3 7 21 1 7 से 1/3 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 13 8 6 5 डी वाला जो दिया है इसमें लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। 7 से 1/3 दिन आएगा। यदि भागा नहीं होता एक ने कार्य छोड़कर तो हम इसमें नहीं जोड़ते, यानी पूरा कार्य हमारा 18 होता। कैसे हुआ? 2 दिन पहले भग रहा था, एक की क्षमता 2 तो 2 गुना के 4 उसमें जोड़कर बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या दिया है? दे रखा है कि एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 है के अनुपात में एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर जाएगी। हमें इतना देखना है कि दोस्तों एक पुरुष और एक महिला जब मिल रही है तो कितने दिन में कर रही है? 33 दिन में। और एक पुरुष की क्षमता 14 है जबकि एक महिला की क्षमता 11 है। इन दोनों को जोड़ेंगे 14 11 25। अब जिसका पूछेगा उसी से भाग, एक महिला उस कार्य को, तो महिला का मान कितना है दोस्तों? 11। किससे भाग कर दीजिएगा आप? 11 से। यदि पुरुष का पूछता तो किससे हम भाग कर देते? 14 से। तो 11 3 33, आंसर हो जाएगा 25 3 75 दिन। यानी महिला उस कार्य को कितने दिन में कर जाएगी? 75 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों हम किए क्या है, एक पुरुष तथा एक महिला जब ये लोग 2 लोग मिल रहे हैं तो उस कार्य को 33 दिन में कर रहे हैं, जबकि क्षमता दे रखा है 14 11, तो दोनों को क्षमता जोड़ लीजिए, वहां पे मिला कर दिया है। तो एक पुरुष 14 धन एक महिला 11 14 टोटल 25 33 दिन में कर रहे थे। एक महिला का पूछ रहा है, एक महिला का क्षमता 11 है तो 11 से भाग कर देंगे, 11 3 33 25 3 75। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 20। दे रखा है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम समय लेता है। कम वाला ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए की कार्य क्षमता 20 से कितनी है दोस्तों? दिया है 3 गुनी, तो बी का हम 1 मान लेंगे और ए का हम 3 मान लेंगे। अब कहा जा रहा है ए 20 से 20 दिन कम समय कर रहा है, तो यहां 20 दिन कम समय कर रहा है, तो न तो ए का ही पता है न तो बी का ही पता है, तो अतः हम इस क्षमता को अंतर कर लेंगे। 3 में से 1 गया किसके बराबर? 2, और 2 से भाग कर देंगे। 2 दहा में 20, यानी कि ए उस काम को कितने दिन में कर दे रहा है? 10 दिन में। और यहां पे क्षमता तो समय निकालेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 10 3 30, बी 30 दिन में। देखिएगा ध्यान से, ए की क्षमता 3 गुनी यानी कि ज्यादा है, बी की क्षमता एक ही है, यानी ए एक दिन में 3 काम कर दे रहा है जबकि बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए इसकी क्षमता कम ही समय में काम कर देगा ए, और बी जो होगा वो अधिक समय लेगा क्योंकि एक एक ठो काम कर रहा है। अब दोनों को मिलाकर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, 10 3 30 30 एकम 30। पूछा जा रहा है कि मिलकर पूरा कार्य आपका क्या निकला है दोस्तों? 30। मिला देंगे इसको 3 1 4 भाग करेंगे 2 15 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 7.5 दिन। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 दिन, जो कि ऑप्शन में 6 8 10 नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे क्योंकि ऑप्शन में 7.5 दिन नहीं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 21। दे रखा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को जब 2 लोग मिल रहे हैं तो 8 दिन में, बीसी मिल रहे हैं तो 12 दिन में, और सीए मिल रहे हैं तो इस कार्य को 15 दिन में। तो सी अकेला का पूछा जा रहा है, 2 लोग और एक का पूछा जा रहा है, तो ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, तो 8 दिन हम लिख लेंगे। बी और सी 12 दिन में, यहाँ पे 12 लिखा जाएगा। सी और ए यहाँ पे 15 दिन में। पहले तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम आप लेंगे 8 12 15 का, तो 120 होगा।
8 से भाग कर देंगे तो 15, 12 दहा में 15 और 8 120। यहाँ पे दो दो लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप 2 लिख लेंगे, यानी पूरा कार्य 120 नहीं है, 2 का गुणा होगा तो पूरा कार्य 240 है। अब क्या करना है कि पूरा कार्य में बस सी का अकेला पूछा जा रहा है, जिसमें सी ना हो उसी को माइनस कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, सी किसमें नहीं है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यानी इसमें पहले वाले में नहीं है तो ये वाला माइनस होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस। 10 और 8 18 में से 15 जाएगा 3 से भाग करेंगे, 3 और 8 24। कितने दिन में सी अकेला कर जाएगा? 80 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि यहाँ पे ए अकेला पूछता तो जिसमें ए नहीं रहता हम उसको, यानी दूसरे वाले में ए नहीं है, ए वाले उसको माइनस करते और उन दोनों को हम जोड़ते। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।